Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का 11 जनवरी शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस और आपके मैथ में क्या टाइप चल रहा है और रीजनिंग में कैसा क्या आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके एज ऑलवेज जेन्युइन है और ये जो क्वेश्चंस है इसमें तो मैं और भी ज्यादा श्योर हूँ क्योंकि मेरे ही एक स्टूडेंट ने जो है ये एग्जाम अभी दिया हुआ है, उससे मेरी बात हुई तो उसे जो क्वेश्चंस याद थे वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सीधा क्वेश्चंस बताता हूँ, उनकी क्या डिटेलिंग वगैरह है वो बताता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो अपने चैनल का नाम है ना वो जाके सर्च कर लेना, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया कि जो एसएलआर होता है इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया भाई। एसएलआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है भाई? इसका फुल फॉर्म सारे लोग याद कर लो अगर नहीं याद है। ठीक है, रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी से आपका एक क्वेश्चन आया तो बहुत ही इजी आ गया, ये सबको पता होगा कौन से ईयर में हुआ। ये आपका 1757 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? तो एक तरफ तो था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ थे जो बंगाल के लास्ट नवाब है। ठीक है, बंगाल के लास्ट नवाब थे ये सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन थे भाई यहाँ पर इनके सामने? सिराज उद दौला। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो 2018 के गेम्स हुए, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें इंडिया की फ्लैग बियरर कौन थी? ठीक है, या फिर कौन थे या थी। इंडिया के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें इंडिया की फ्लैग बियरर का नाम पूछा गया। इंडिया की फ्लैग बियरर का नाम, तो इनका नाम था भाई पीवी सिंधु। क्या नाम है भाई? पीवी सिंधु, जो कि शटलर हैं। कौन है ये? शटलर हैं। तो ये क्वेश्चन आया। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि जो सब्सिडियरी अलायंस थी, सब्सिडियरी अलायंस, ये हो जाएगा आपका सब्सिडियरी अलायंस, ये किसने इंट्रोड्यूस की? अब यहाँ पर बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सब्सिडियरी अलायंस को इंडिया में कौन लेकर के आया, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो सब्सिडियरी अलायंस ये टर्म है, ये जो टर्म है ये टर्म किसने, कौन किसने इसको बनाया, किसने था? ठीक है, फॉर्म किसने किया था इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्लिक्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डुप्लिक्स। तो क्वेश्चन जो है मोस्टली आपका वेलेस्ली वाला ही पूछा जाता है, तो वही आपका आया होगा। बाकी डुप्लिक्स वाला रेयरली पूछा जाता है, अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये। तो ये चीज ध्यान रखना, आपका जो भी ऑप्शन में होगा वही आपको टिक करना था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ से कि जो यूएन के प्रेसिडेंट हैं, यूएन के जो जनरल असेंबली है उसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन से देश से हैं? ठीक है, जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है आपका, या तो आपका करंट वाले से पूछा जाएगा कि जो करंट अभी जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है, या फिर एक जो है यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ रहा है कि या तो वन की मून वाला आया था। ठीक है, जो कि 2016 में थे इसके प्रेसिडेंट, वन की मून। तो यहाँ पर जिन लोगों ने और एग्जामिनेशन दिया है वो लोग एक बार क्लियर करके बताना, क्योंकि कई बार होता क्या है, बच्चा एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा उसके माइंड में एक तरीके से चीजें पूरी याद रहती नहीं है। तो मैं आपको दोनों के बताता हूँ। करंट में अभी जो इसके हेड हैं इनका नाम है वोल्कन, वोल्कन बोजलीर। ठीक है, और अगर आपको इनकी कंट्री पूछी जाए तो ये कहाँ के हैं? टर्की के हैं। और अगर आपसे वान की मून वाला पूछा था तो ये 2016 तक थे यूएन के प्रेसिडेंट, और इनकी कौन सी कंट्री है भाई? साउथ कोरिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे भाई? साउथ कोरिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपका पूछा गया कि जो आपका IAEA है, ठीक है, IAEA, इसका फाउंडेशन ईयर या फिर इसका कुछ हेडक्वार्टर आपका पूछा गया था। तो देखो IAEA में क्या है आपका इंटर, इसकी फुल फॉर्म तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी, और आपका ए से क्या हो जाएगा? एजेंसी हो जाएगा। तो अब देखो इसकी फाउंडेशन ईयर कौन सा है? इसका इसका फाउंडेशन ईयर है 1957, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो वियना में है। कहाँ पर है? वियना। वियना कहाँ पर है आपका? ऑस्ट्रिया में है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रहेगी। चलो, और जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है फटाफट से बताना कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आए कि नहीं आए, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो आपको कि थोड़ा सा ये इधर डेविएट हो गया, ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, वो भी नीचे कंफर्म करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद हो वो भी बता देना। ठीक है, चलो। फिर एक क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चन था ऐसा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है,
जो इंटर स्टेट काउंसिल है, ये कौन से आर्टिकल के तहत फॉर्म होती है? कौन से आर्टिकल में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करी गई है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 263। कौन सा है भाई? आर्टिकल नंबर 263 है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था सब्सिडियरी अलायंस आपकी हो गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका देखो यहाँ से आया था कि जो आपका ब्लड है, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? ब्लड जो है किस टाइप का टिश्यू है? तो ब्लड जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है ब्लड? कनेक्टिव टिश्यू है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि जो अब देखो ये ना रीजनिंग का क्वेश्चन एक आपका बना था एनालॉगी से, ठीक है। एनालॉगी से आपका एक क्वेश्चन बना था कि नेपाल के पीएम का यहाँ पर आपसे एनालॉगी पूछ ली, नेपाल के पीएम की, तो मतलब पीएम का कुछ नाम दिया था पहले, फिर आपको जो ब्लैंक था उसमें नेपाल के पीएम का नाम डालना था। तो नेपाल के पीएम का नाम सबको पता है भाई, केपी ओली था, तो केपी ओली वाला ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट होना था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर आपका देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मुझे भेजा गया है और किसी ने वेरीफाई नहीं किया, किसी और बच्चे ने इस क्वेश्चन को, कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन थे। तो ये क्वेश्चन मुझे बताओ भाई, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके आप लोग, कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन थे, ये क्वेश्चन आया था क्या? अगर आया था तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के जो हैं वो अपने इंडियन सिनेमा के फादर कहे जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दादा साहेब फाल्के, इनका अवार्ड भी दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और एक दो क्वेश्चन और हैं जिनके ऊपर मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अगेन वेरीफाइड नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताओ कि चिकनकारी का आया था क्या, कि चिकनकारी कहाँ की जो है, चिकनकारी कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था बताना मुझे, वैसे लखनऊ की है। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और मुझसे यहाँ पे जो है भेजा गया कि जो आपका जनरेटर है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्वेश्चन आया था क्या कि जो जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये चीज मुझे आप एक बार कंफर्म करके बताना। ये दो तीन क्वेश्चन जो हैं, बाकी आज के सेशन में आपकी जीके के क्वेश्चन इतने ही हैं। मैथ का एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मैथ में सीआई का क्वेश्चन जो है ऐसा आया था कि आपको प्रिंसिपल दे रखा था, प्रिंसिपल था 12,000 रुपीज का, देन उसमें आपको रेट दे रखा था कितना, रेट जो है इसमें क्लैरिफाइड उसने नहीं बताया, तो यहाँ पर आप लेट से कुछ आपको रेट दे रखा था, लेट से 10% मान लो, ये मैं मानने वाला बता रहा हूँ, ये नहीं पता है मुझे कि रेट कितना था। फिर आपको ये बोला था कि 3 मंथ में, टाइम था आपका 3 मंथ का, और आपको इसका सीआई निकालना था क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली सीआई निकालना था। अब आप बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके। क्लियर है? तो ये जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि आज मेरे पास में पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद है तो नीचे कमेंट करके तो जरूर जरूर बताएं, ठीक है। इससे होगा क्या कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करवा दूंगा, उनकी डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा, जब मैं आपको शिफ्ट 1+2 का कराऊंगा एनालिसिस एक साथ, ठीक है। ताकि मैं जैसे रात तक कराऊंगा तो तब तक आप लोग क्वेश्चंस वगैरह भेज देना, फिर हम सारी की सारी चीज़ों को देख लेंगे टू द पॉइंट, है ना? तो खैर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।